नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाने वाले शहीद वीर हनुमान सिंह जी के विषय में, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से देश के लिए अपना बलिदान दिया था। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शहीद हनुमान सिंह जी, तो वीर हनुमान सिंह जी, इन्होंने ना जनवरी 1858 में विद्रोह किया था। ये ब्रिटिश सेना में थे और अपने एक सैन्य अधिकारी की इन्होंने हत्या कर दी थी और विद्रोह का आगाज कर दिया था। तो देखेंगे इनके बारे में। तो यहां से ना प्रश्न अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, सीजीपीएससी हो या व्यापम हो। तो हम लोगों ने जब शहीद वीर नारायण सिंह जी के विषय में पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जी को रायपुर में रायपुर की जनता के समक्ष प्लस लगभग 100 की संख्या में सैनिक भी थे। तो इतनी भीड़ के सामने उनको जो है खुलेआम मृत्यु दंड दे दिया जाता है। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया था? ताकि लोगों के दिलों में दहशत उत्पन्न हो जाए कि अंग्रेजों के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है। लेकिन 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जी को मृत्युदंड दिए जाने के लगभग डेढ़ महीना भी नहीं हुआ था, लगभग 40 दिन कुछ हुआ रहा होगा। और 18 जनवरी 1858 को जो हनुमान सिंह जी हैं, इन्होंने अपने अधिकारी की हत्या कर दी। और जो वीर नारायण सिंह जी की मृत्यु के बाद जो इस क्षेत्र में शांति का माहौल स्थापित हो गया था, वो फिर से अशांत हो गया। तो जो वीर हनुमान सिंह जी थे, ये ब्रिटिश सेना में थे। देखिए क्या था कि जब 1853 में नागपुर के भोसला शासक की डेथ हो गई, उसके बाद फिर 1854 में नागपुर सहित संपूर्ण छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो जो रायपुर था वो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो यहां पर 1857 के समय में जो वीर नारायण सिंह जी थे, उनके कारण थोड़ा सा माहौल जो है अशांत हो गया था। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नागपुर से एक सैन्य टुकड़ी रायपुर भेजी गई थी और इसी सैन्य टुकड़ी का हिस्सा थे वीर हनुमान सिंह जी। तो ये ना किस पद पर थे, ये अक्सर पूछा जाता है। तो मैगजीन लश्कर के पद पर ये कार्यरत थे। मैगजीन लश्कर कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। मैगजीन लश्कर के पद पर ये ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे। ये 35 वर्ष के थे, इनकी आयु 35 वर्ष बताई जाती है। और एक स्थान है बैसवाड़ा, वहां के ये राजपूत थे। तो ये कहां के निवासी थे? बैसवाड़ा के थे। जाति से ये राजपूत थे। तो ये सारा कुछ पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। मैगजीन लश्कर थे, बैसवाड़ा से थे और राजपूत थे। तो सब पूछा गया है। इनको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। जिस प्रकार से मंगल पांडे ने अपने सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, क्या बोला था कि भाई हम ये चर्बी वाले कारतूस प्रयोग नहीं करेंगे, और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो ठीक उसी प्रकार से वीर हनुमान सिंह जी ने अपने अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया था। देखो इनको ना अंग्रेजों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, जातीय दुश्मनी नहीं थी, न ही ये कहीं के जमींदार थे या फिर क्रांति के बाद इनको कुछ बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं सोचा था। कुछ ऐसा था ही नहीं। बस एक थी कि अंग्रेज जो कि विदेशी हैं, हमारे देश में आकर के बैठे हुए हैं, सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, भारतीय जनता का शोषण कर रहे हैं। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए और उस समय भारत में जो वातावरण बना हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उन सब चीजों से प्रेरित करके हनुमान सिंह जी ने यह कृत्य किया। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था कि वो जो है क्रांति के बाद उनको कहीं का राजा बना दिया जाएगा, कहीं की जमींदारी दे दी जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 18 जनवरी तिथि याद रखेंगे, ये भी पूछा गया है। 18 जनवरी 1858। देखो वीर नारायण सिंह जी को कब मृत्युदंड दिया गया? 10 दिसंबर, उसके ठीक एक महीने बाद। तो 18 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह जी ने अपने एक अधिकारी, नाम याद रखेंगे, सार्जेंट मेजर सिडवेल, कई बार पूछा गया है। सार्जेंट मेजर सिडवेल, उसके कमरे में जाकर के, जो इनका सैन्य शिविर था ना, तो ये भी वही था, सार्जेंट मेजर सिडवेल भी। तो इसके जो भी इसका जो शिविर रहा होगा, तो उसमें घुस करके हनुमान सिंह ने इसको
तलवार से 9 बार वार करके इसको मार डाला और इसके शिविर से बाहर निकला और पूरे सैन्य शिविर में घूम घूम करके जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको आंदोलन के लिए प्रेरित किया कि तुम जो है अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हो, पूरा देश जो है अभी इनसे लड़ रहा है, उठो साथ दो मेरा। लेकिन बहुत सारे जो सिपाही थे वो जो हैं अंग्रेजों के राजभक्त बने रहे, लेकिन फिर भी कई सारे जो सिपाही थे उन्होंने हनुमान सिंह जी का साथ दिया और फिर उसके बाद इस सैन्य शिविर में जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज सिपाही थे, उन्होंने परिस्थितियों को पुनः अपने काबू में कर लिया। मतलब कि जल्दी जो है सब कुछ को अपने काबू में कर लिया और कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लगभग इन्होंने 17 लोगों को गिरफ्तार किया था 18 जनवरी के दिन सिडवेल की हत्या के पश्चात 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि इस विद्रोह में हनुमान सिंह जी के साथ शामिल हो गए थे। लेकिन इन 17 लोगों में हनुमान सिंह जी नहीं थे, वो इस सैन्य शिविर से सकुशल भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। अब इन 17 लोगों पर, ये सिपाही थे, अंग्रेज सिपाही थे जो नागपुर से हनुमान सिंह जी के साथ रायपुर आए हुए थे, तो जिन्होंने हनुमान सिंह जी का साथ दिया 18 जनवरी में जब इनको इसकी हत्या कर दी सिडवेल की, फिर पूरे शिविर में घूम घूम करके सबको प्रेरित किया, तो ये 17 लोग जो है हनुमान सिंह जी के साथ आए। लेकिन ये सब पकड़ लिए जाते हैं, इन पर मुकदमा चलाया जाता है। क्या आरोप लगाया जाता है? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राजद्रोह का आरोप इन पर लगाया जाता है। और 22 जनवरी ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, लिख रहा हूं, वो सब पूछा गया है। 22 जनवरी 1858 को इन 17 सिपाहियों को मृत्यु दंड दिया जाता है। फिर से वही खुलेआम इनको मृत्यु दंड दिया जाता है जैसे कि वीर नारायण सिंह जी को दिया गया था जनता के समक्ष। इसके अलावा इनका जो परिवार था, इन सिपाहियों का जो परिवार था, उनको भी परेशान किया जाता है, उनकी संपत्ति तक को जब्त कर लिया जाता है ताकि आगे से फ्यूचर में कोई भी सिपाही इस तरह से विद्रोह करने की कोशिश न करे। इसके बाद जो हनुमान सिंह जी हैं वो कभी भी पकड़ में नहीं आती हैं। जो अंग्रेज थे उस समय, तो उन्होंने हनुमान सिंह जी को पकड़ने के लिए 500 रुपए इनाम भी घोषित किया था। उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी 500 रुपए, जिंदा या मृत जो भी हनुमान सिंह को पकड़ करके अंग्रेजों को देगा उसको 500 रुपए देना तय किया गया था। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, 20 जनवरी 1858 की रात को ये जो उस समय के जो डिप्टी कमिश्नर थे ना, छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे पहले, तो उस समय के जो डिप्टी कमिश्नर थे इलियट, तो इसके बंगले में हनुमान सिंह घुस गए थे इसकी हत्या करने के लिए रात के समय। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं और उनको वहां से भागना पड़ता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो गार्ड थे, उन्होंने अंधेरे में जिस व्यक्ति को तलवार लेकर के भागते हुए देखा, उसका जो हुलिया बताया, जो उसकी कदकाठी बताई, वो हूबहू हनुमान सिंह जी से मिलती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि इलियट को मारने के लिए हनुमान सिंह जी 20 जनवरी की रात्रि को इसके बंगले में घुसे थे। क्योंकि जो उस समय के जो सिपाही थे तो उनका पूरा हुलिया उनके पास रहा होगा, तो जो भी बताया, इतना हाइट था, इतना मोटा था, ऐसा। और उस समय जो है हनुमान सिंह जी के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता था। अच्छा, एक ब्रिटिश अधिकारी था स्मिथ, लेफ्टिनेंट स्मिथ, ये वही है जो वीर नारायण सिंह जी को पकड़ने को गया था सोनाकान और वीर नारायण सिंह जी को गिरफ्तार करके लाया था। तो ये जो लेफ्टिनेंट स्मिथ है, ये 20 जनवरी 1858 की रात्रि को इलियट के बंगले में ही ठहरा हुआ था, वहीं पर सोया हुआ था उस रात को। तो स्मिथ ने अपनी डायरी में लिखा है कि अगर उस रात को, मतलब कि 20 जनवरी को जिस दिन हनुमान सिंह इलियट के बंगले में घुसा था, तो स्मिथ ने ऐसा लिखा है कि अगर उस रात को हम लोगों को जगाया नहीं जाता तो हम लोग तो सोए सोए ही कट जाते, ऐसा इसने लिखा है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो हनुमान सिंह हैं, इनको कभी भी पकड़ा नहीं जा सका, जो इनाम रखा गया था वो वैसे का वैसे ही था, इनको कभी पकड़ा नहीं गया और बाद में इनके विषय में कहीं भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इनको जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो पिछला वीडियो मैंने शहीद वीर नारायण सिंह जी के ऊपर बनाया था, उसमें एक चीज बताना रह गया था कि जो शहीद वीर नारायण सिंह जी है ना, उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद कहा जाता है। वहीं अंतिम शहीद किसको बोला जाता है? तो संबलपुर के जमींदार सुरेंद्र साय जी को। वहीं अगर ऐसा पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन थे, तो वहां पर आप लोगों को लगाना है शहीद गेंद सिंह, जो कि परलकोट जमींदारी के जमींदार थे। देखो, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद तब गेंद सिंह। वहीं अगर
अगर पूछा जाए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद, तब आपको लगाना है वीर नारायण सिंह जी। अगर खाली छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है तब वहां पर गेंद सिंह आएगा, और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद तब आपको वहां वीर नारायण सिंह जी को टिक करना है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनको मंगल पांडे बोला जाता था। अंतिम शहीद सुरेंद्र शाही जी। और ये जो 17 जो लोग शहीद हुए, इनका संख्या भी आप लोगों को याद रखना है कि इन 17 सिपाहियों को भी मृत्युदंड दिया गया था। तो ये वीडियो फिलहाल इतना ही था, इसमें इतनी ही जानकारी आप लोगों को देनी थी। तो आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।